कि 3-4 महीनों से आपको भी लग रहा था कि आपकी लव लाइफ में आपको कुछ दूरियां सी महसूस हो रही हैं? क्या आपको लग रहा था कि संतान की तरफ से आपकी चिंता बढ़ रही है? क्या आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि यार आपके मन में बार बार से कुछ इस तरह के विचार आ रहे थे कि मेरी संतान सही मार्ग पर जा रही है या नहीं? क्या वो अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाएगी? क्या शिक्षा के मामले में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? क्या आपको भी कुछ इस तरह की बातें फील हो रही थी कि आप लगातार परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको आपकी आशा के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी? प्रगति हो, चाहे धन हो और चाहे फिर किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धि, क्या आपको लगता था कि यार हाथों में आते आते एकदम से रह जाती है? परिवार की उम्मीदें आपसे बहुत थी, पर आपको लग रहा था कि शायद आप परिवार की उम्मीदों को पूरी नहीं कर पा रहे हो। परिवार की उम्मीद और दिल की खामोशी शायद आपको एक ऐसा क्या लग रहा था कि क्या बोझ सी बन गई हैं? जिम्मेदारियां बढ़ी, काम का दबाव बढ़ा, लेकिन फिर भी आप लगातार काम करते रहे, आपने हार नहीं मानी। मेरे मित्रों, यदि इनमें से कोई संकेत आपको भी अपने जीवन में मिले हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स यदि आपको फील हुई है और आप यदि तुला राशि के हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरे मित्रों, अब दिसंबर 2025 में यूनिवर्स में ग्रहों का 4 ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपकी आवाज, आपकी कमाई, आपका परिवार और आपके टैलेंट में पॉजिटिव वाइब्स के संकेत दे रही है। तो क्या यह समय आपकी कीमत बढ़ाने का है? आपकी बात को नया वजन मिल सकता है? क्या यह समय आपके प्रयासों को नया रंग देने में कामयाब होगा? आइए हर पहलू को मेरे मित्रों गहराई से समझते हैं कि दिसंबर माह में जो 4 ग्रहों का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, यह आपके जीवन में किस प्रकार के और कहां कहां पर किस प्रकार से आपको पॉजिटिव प्रभाव दे सकता है और कहां पर आपको कुछ सावधानी रखनी है, और वो शास्त्रोक्त उपाय क्या हो सकता है जो जीवन में आपको करने से कुछ उसका पॉजिटिव संकेत प्राप्त हो सके। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धन भाव की। सेकंड हाउस में यह गोचर बनेगा शुक्र, मंगल, बुध, सूर्य। 20 तारीख तक कुछ दिनों के लिए यह ग्रह एक साथ आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और फिर शुक्र, सूर्य और मंगल आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे 20 तारीख के बाद। तो मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मार्च के बाद ये कुछ महसूस हुआ हो कि यार पैसा तो आता था लेकिन उससे ज्यादा खर्च हो जाता था। बहुत सारे बिल्स पेंडिंग्स जो थे वो सामने आ जाते थे, जरूरतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन सेविंग्स जो है वो धीरे धीरे फिसलती जा रही थी। कई बार आपने खुद को ऐसे, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये बात सोची होगी कि क्या मैं अपनी फाइनेंशियल वर्थ दिखा भी पा रहा हूं? काम का आउटपुट तो था लेकिन रिटर्न उम्मीद से बहुत कम हो रही थी। अब सेकंड हाउस में मेरे मित्रों जो 4 ग्रहों का एक साथ कंजक्शन हो रहा है, संयोग बन रहा है, दुर्लभ संयोग बन रहा है, तो मेरे मित्रों इसमें कहें तो सूर्य देव जो है वो आपकी पहचान को बढ़ा रहे हैं। बुध आपकी सेविंग्स को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के संकेत दे रहा है। शुक्र आपके जीवन में स्थिरता की संभावनाएं बना रहा है और मंगल नए इनकम के आपके साधन जो है वो बना सकता है, कि नए साधन आपके बना सकता है। ये समय इस तरह का कहा जा सकता है मेरे तुला राशि के जातकों कि एक छोटी सी कोशिश आपके लिए एक बड़ा बदलाव ला सकती है, आपके लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है, आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। जहां आपके काम में क्लैरिटी आ रही है, वहीं पैसों के डिसीजन को लेकर के जो आपके पैसे के डिसीजन है, पैसे से संबंधित, धन से संबंधित जो डिसीजन है वो मेरे मित्रों काफी तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ये भाव है हमारी मोरल वैल्यूज का है, तो परिवार की संस्कृति, परिवार की परंपरा, इनके प्रति आपका जो मन है वो काफी अधिक गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी में एक नई महक सी यहां पर दिखाई दे रही है। आप जो बोलेंगे वो दूसरों को प्रभावित करेगा। लोग आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहेंगे। आपके शब्दों में एक नयापन दिखाई दे रहा है, एक नया आकर्षण दिखाई दे रहा है।
जो समय है मेरे मित्रों, एक तरीके से इसको यह कह सकते हैं कि ये आपके जहां आय के नए साधन बना रहा है, वहीं आपकी सेविंग्स को मजबूत करने के संकेत दे रहा है। अगर सेविंग्स बार बार टूट रही थी, कुछ कमी महसूस कर रहे थे और आपके मन में भी अगर यह ख्याल आता था हर बार कि यार मैं स्टेबल कब होऊंगा, यार कब जिंदगी में मेरे मन मुताबिक काम हो पाएगा, तो मेरे मित्रों शुक्र परस बुध जो है वो स्मार्ट बचत की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समय जो है आपकी सेविंग्स पैटर्न को बदलने का संकेत दे रहा है। छोटी शुरुआत आगे चल करके आपके लिए काफी बड़ा अवसर बन सकती है। आपके जीवन में एक नए तरह का एक आनंद, एक वहां इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। देखिए, दिसंबर माह साल 2025 का अंतिम महीना है। शनिदेव आपके 6th हाउस में चल रहे हैं और राहु आपके 5th भाव में चल रहे हैं। 6th हाउस में राहु तो कहीं ना कहीं थोड़े से आपके संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपकी एबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन राहु के कारण हो सकता है जीवन में जो कंफ्यूजन थे वो इस दिसंबर के महीने में आपको कम होते हुए फील होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार अब निर्णयों में मेरे क्लैरिटी आ रही है, जो सोच रहा हूं वही करने के लिए मैं खुद को अंदर से तैयार भी पा रहा हूं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स इस दौरान, इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस होंगी। एंजाइटी महसूस हो रही थी तो उससे आपको रिलैक्स यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे मित्रों, प्रेम संबंध को लेकर के हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है मार्च अप्रैल के बाद उनके जीवन में कुछ दूरियां सी आपको लगी हो। आपको लगा हो कि यार बेमतलब में छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक हो जाती है, हम कितनी ही कोशिश कर लें उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि ऐसा लगता है कि यार कहीं हम दूर तो नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने फील किया हो कि यार प्रेम संबंध किस तरीके से परिपक्वता को प्राप्त करें और किस प्रकार से प्रेम संबंधों में मजबूती आए, प्रगाढ़ता आए। तो मेरे मित्रों, यह समय है दिसंबर 2025 जो आपके प्रेम संबंधों में एक नई शुरुआत कर सकता है, कंफ्यूजन्स को दूर कर सकता है, नोक झोंक को दूर कर सकता है और आपके संबंधों को प्रगाढ़ बना सकता है। बहुत से लोग शिक्षा को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सी शिक्षा करें या किस फील्ड में जाएं, मतलब अलग तरह के शिक्षा को लेकर के कंफ्यूजन, तो वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। बहुत से ऐसे तुला राशि के माँ बाप भी हो सकते हैं जो जिनके मन में ये सवाल आया हो कि यार हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सही मार्ग पर जा रहे हैं, क्या उनकी संगति कुछ गलत तो नहीं हो गई, मतलब बेमतलब का कुछ ना कुछ कंफ्यूजन उनके अंदर रहा हो, तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे करके वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। संतान से आपका जो वार्तालाप है वो बढ़ रहा है, संवाद जो है बढ़ रहा है। कुछ गलत फहमी थी उनके प्रति, संतान को ऐसा लग रहा था कि माँ बाप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे, तो यहाँ पर अब क्लैरिटी के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के कहें तो जीवन में प्रेम संबंधों को कहें, शिक्षा को कहें, संतान पक्ष को कहें, यहाँ पर भी सकारात्मक संकेत इस गोचर काल के दौरान तुला राशि वाले जातकों को लिब्रा जोडिएक साइंस को प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये महसूस किया हो कि जो आपकी वाणी है ना, जो आप बोलना चाहते थे शायद वो ना बोल पाए हो। अप्रैल के बाद कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ लोग आपकी बात को जो है वो वैल्यू नहीं दे रहे, या फिर कई बार आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि शायद यार मैं ही अपनी बात को ठीक ढंग से नहीं रख पा रहा। होता है ना ऐसा, कभी कभी मन सोचता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ इस तरह की फीलिंग्स आई हो। अब सूर्य, बुध और मंगल मेरे मित्रों, ये आपके शब्दों को अट्रैक्टिव बनाने का काम कर रहा है। आपके शब्दों का चयन बड़ा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शब्दों में स्पष्टता और मृदुता दोनों का समन्वय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह वक्त आपकी स्पीच और पावर और अट्रैक्शन, इन तीनों में एक नयापन लेने वाला है और यह आपके प्रभाव को बढ़ा सकता है। लोग आपकी बात को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपकी बात को मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के संकेत दिसंबर 2025 में तुला राशि वाले जातकों के साथ मिल रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं करना, अपने अंदर ईगो नहीं आने देनी। स्वाभिमान अच्छी बात है लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना है। अगर आप तुला राशि, परिवार में कुछ गलत फहमियां, कुछ दूरियां, कुछ ठंडापन, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ महीनों में इस तरह की चीजें फील की हो। कभी कभी आप कुछ बोलना भी चाहते थे लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि आप बोल नहीं पाए। दिल में हो सकता है कुछ बोझ था, लेकिन जुड़ने की चाहत भी थी कि परिवार से अलग ना हो जाऊं। कुछ इस तरह का मन में सवाल भी था।
तो शुक्र मेरे मित्रों यहाँ पर एनर्जी हीलिंग का काम कर रहा है। सूर्य जहां आपको रेस्पेक्ट दे रहा है वहीं आपको रेस्पेक्ट दिलवा भी रहा है। बुध मिसअंडरस्टैंडिंग्स को साफ करने का कार्य कर रहा है और मंगल आपके अंदर ऑनेस्टी ला रहा है, ईमानदारी ला रहा है। तो परिवार के बीच समन्वय बढ़ रहा है, कुटुंब जनों के बीच कुछ मतभेद थे, किसी तरह की कुछ कलह थी, किसी तरह का कुछ अशांति थी, यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की बातें थी तो वो धीरे धीरे करके अब आपके जीवन से दूर हो रही है और आपके जीवन में एक नयापन यहाँ पर संकेत दे रहा है। आपकी पहचान, आपकी क्षमताएं और आपका कॉन्फिडेंस मेरे मित्रों उसमें एक नया जोश आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आपको महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था कि आपकी क्षमता कुछ कम हो रही है, आपको लग रहा था कि यार आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी आ रही है, तो अब यहाँ पर एक नयापन दिखाई देगा, एक हिम्मत, एक जोश, एक कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देगा जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। करियर में नए अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, कमाई के नए साधन आपके यहाँ पर बन सकते हैं। एक चीज है कि थोड़ा सा काम का दबाव आप पर हो सकता है, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन वो सब चीजें यदि आपने ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया, समय पर कार्य को पूर्ण किया, तो वही आपके लिए एक नया, एक सुनहरा, एक अच्छा अवसर बन करके आ सकता है। इस तरह के संकेत भी यह गोचर दे रहा है। मेरे मित्रों इस बात को सोचिए कि आप थके नहीं, आप तप करके मजबूत हुए हैं। काम का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब कुछ आपने अच्छी तरीके से सहा है, लेकिन अब अगर आपने कुछ ऐसा सहा है तो अब जो समय है ना मेरे मित्रों, उस समय सामंजस्य का है, उस समय उन्नति के नए रास्ते पर चलने का है। ये समय आपको एक नई दिशा दे सकता है। यहाँ पर मेरे मित्रों ओवर थिंकिंग से आपको थोड़ा सा बचना होगा। रिलेशनशिप में आपका प्रेम संबंध हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, वहां पर ईगो आपको हटानी है। आपको अपने रिश्तों की कद्र करनी होगी, आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा, संवाद करना होगा, रोजाना उनको टाइम देना होगा। और मेरे मित्रों ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी घर पर मत लेकर के आइए, और घर की कोई भी बात या कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत है तो वो ऑफिस मत लेकर के जाइए। दोनों को अलग अलग रखिए, तो ये आपके जीवन में नए अवसर आपको दिला सकते हैं। मेरे मित्रों जो ये खगोलीय संकेत बना है, यूनिवर्स में जो 4 ग्रहों का संयोग बना है, ये आपकी आवाज, आपका पैसा, आपके रिश्ते और आपकी कीमत, इन सब में एक नया पन्ना खोल सकता है। यह आपके लिए एक इनर रिसेट है। ये एक ऐसा समय है जहां पर कर्म और क्लैरिटी मिलकर के आपको आपकी आशा के अनुरूप रिजल्ट दिला सकते हैं। बस जो चीजें कही है उसका ध्यान रखिए। और दूसरी बात मेरे मित्रों, हर शुक्रवार को यदि कर सके तो माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कीजिए और मंदिर में जाकर के माता रानी को खीर का भोग लगाएं। बुधवार को गणेश भगवान को दुबड़ा घास अर्पित करें और ओम ग्लोम गंग गणपते नमः का 108 बार जाप करें। मेरे मित्रों इस राशिफल में कौन सा संकेत आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ फील हुआ, अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।